हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है रिकैप जीके। तो दोस्तों, हम प्राचीन भारत की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे थे। तो इसका लेक्चर नंबर 2 है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। यदि आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आपका यहाँ से एक भी फैक्टर नहीं छूटने वाला है और एग्ज़ाम में यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बनाने की स्थिति में होंगे। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा कांस्टेबल जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं XYZ, तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन लड़ेंगे तो दोस्तों यहीं से लड़ेंगे, ठीक है। और बाकी भटकिए मत आप कृपया देखते रहिए। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है यह प्राचीन भारत की एक पहली नगरीय सभ्यता है। यानी जो दोस्तों, जो पहला जो नगर का प्रमाण मिलता है यह हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। तो दोस्तों, जो इनकी ये जो हड़प्पा, इसको हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो इस सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था उसका क्या नाम था, हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों यह सिंधु घाटी या इसकी अन्य सहायक नदियों के आसपास यह शहर विकसित हुआ था, तो इसलिए इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों, तो इस थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो यह एक प्राचीन काल की नगरीय सभ्यता थी और इसे दोस्तों प्रागैतिहासिक एवं कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों, इसे प्रागैतिहासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रागैतिहासिक के बाद दूसरी सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। तो यानी इसमें मानव मतलब थोड़े मतलब एडवांस हो गए थे, ठीक है। एवं कांस्यकालीन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कांसा है वो किससे बनाया जाता है दोस्तों, ये बनाया जाता है कॉपर प्लस टिन से, ठीक है दोस्तों। तो इस जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में दोस्तों जो मानव है वह धातु से परिचित हो गया था, और धातु में भी किस धातु से, कॉपर और टिन से। तो इन दोनों के मिश्रण से इस काल के जो लोग हैं वो क्या बनाते थे, कांसा। तो कांसे के औजार, कांसे के बर्तन वगैरह यदि बनाए जाते थे। ये दोस्तों लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। कॉपर कॉपर कहाँ से निकालते थे वो लोग, ये राजस्थान के जो एक माइन है खेतड़ी, वहाँ से निकालते थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इसका जो काल का निर्धारण है वह कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के अनुसार किया गया है, जिसका जो कालक्रम है लगभग 2350 BC से लेके 1750 BC तक मानी जाती है दोस्तों। हड़प्पा से जो पहले जो स्थल थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, यानी इसको यानी जो हड़प्पा सभ्यता से जो पहले जो नगर थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, जो हड़प्पा से पहले जो स्थल थे वो कौन कौन से थे। तो यह इसका जो समय है लगभग 3500 BC से लेके 2600 BC तक मानी जाती है। और इसका जो पहला स्थल है उसका नाम है कोटदीजी, और दूसरा है दमसात, तीसरा है आमरीनाल, और चौथा है सिसवल। तो कृपया दोस्तों इन 4 शहर को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों कृपया आप सुनते रहिए, ठीक है, आपको जरूर समझ में आएगा। और दोस्तों इसका जो एक्सटेंशन है, विस्तार, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों इसका जो विस्तार है वह इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है, और ये इसका जो विस्तार है लगभग त्रिभुजाकार है। तो यह जो उत्तर में है दोस्तों, इसका जो उत्तर में विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये मांडा, मांडा कहाँ है, कश्मीर में, तो मांडा। और दक्षिण में कहाँ तक है, दायमाबाद, यानी उत्तर से मांडा और दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। और पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण में है सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के भी बलूचिस्तान वाले इलाके में है ये सुतकांगेडोर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला शहर है हड़प्पा। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी मतलब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सहनी द्वारा इसकी खोज किया गया था, यानी खुदाई की गई थी, तो 1921 में। और यह जो हड़प्पा है यह रावी नदी के किनारे स्थित है, और रावी नदी के भी बाएं तट पे, ठीक है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, एक स्वस्तिक चिन्ह और 6 अन्नागार। 6 अन्नाकार कहने का मतलब है कि एक पंक्ति में 3 और दूसरी पंक्ति में भी 3, ठीक है। तो ये यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है, और अन्नागार अन्नागार से यहाँ की जो फर्श थी, यहाँ की जो फर्श की दरारें थी यहाँ से
मतलब अन्न अन्न का प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ का जो मोहर है दोस्तों, मोहर जिसको हम बोलते हैं पोस्ट स्टैंप, वहाँ से एक श्रृंगी पशु का प्रमाण मिला हुआ है। और क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पे एक पृष्ठ का यानी पुजारी का स्टैच्यू मिला है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ मैं लिख नहीं पाया, तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से एक पुजारी का मूर्ति मिला हुआ है। और यहाँ हड़प्पा किस लिए इम्पोर्टेंट था, तो 2 कमरे वाले यहाँ से बैरक मिले हुए हैं। तो ये जो बैरक होते थे जनरली दोस्तों, ये श्रमिकों के रहने के लिए बनाए जाते थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है दूसरा इंपॉर्टेंट साइट जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहा है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो यह हड़प्पाकालीन सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल थी दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से एक विशाल स्नानागार और एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और कुछ सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र प्राप्त कहने का मतलब है कि यहाँ से जो सूती इंडस्ट्री हैं उसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, यानी सूती कपड़े का प्रमाण मिलता है, सूती, ठीक है। तो यहाँ के लोग यानी सूती कपड़े से भी, मतलब सूती वस्त्र से भी परिचित थे, ठीक है, कॉटन से। उसके बाद नेक्स्ट है इसका कि यहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत है वह है अन्नागार, ठीक है। तो अन्ना एक ग्रेट ग्रेनरी प्राप्त हुआ है जहाँ से अन्न भंडारण का प्रमाण मिलता है। और यहाँ का जो मोहर है दोस्तों, जो यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं पोस्ट स्टैंप, वहाँ पे उस जो पोस्ट स्टैंप में एक पुरुष देवता का प्रमाण मिला हुआ है, जिसको जनरली पशुपति शिव से जोड़कर देखा जा सकता है, जो कि पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर कुछ पशु हैं। और इन पशुओं को ध्यान में रखिएगा और यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो पहला जो पशु है उसका नाम है हाथी, दूसरा है बाघ, एक है गेंडा, और आसन के नीचे भैंसा है, और पाँव पर 2 हिरन है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है हमारे पास कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ। ये कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से युगल संविधान का प्रमाण मिला हुआ है। युगल संविधान कहने का मतलब है कि पति और पत्नी के साथ संविधान यानी जो कब्र है उसका प्रमाण मिला हुआ है। उसके बाद दूसरा है यहाँ से अग्निकुंड का प्रमाण मिला हुआ है, और उसके बाद जुते हुए खेत का प्रमाण मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है, यहाँ से जल निकासी प्रणाली का अभाव पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जल निकासी प्रणाली का अभाव पाया जाता है। और यह जो कालीबंगा है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से अलंकृत ईंट प्राप्त हुए हैं, जो कि कच्ची ईंट होती थी वो साजो सज्जा के साथ उपस्थित थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है हमारे पास लोथल। तो लोथल जो है हमारे पास, यह हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों एक बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ से व्यापार किया जाता था पश्चिमी देशों के साथ, ठीक है। तो जब व्यापार किया जाता था तो यहाँ से अन्य देश की मोहरें प्राप्त हुई हैं, यानी स्टैंप प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहाँ से चित्रित मृद भांड, यानी कुछ जो बर्तन हैं जिस पे चित्र बनाए गए हैं, जो कि जैसे पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी की कहानी को बतलाता है, ठीक है। और यह जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, तो एक नदी बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह एक, मतलब इसको आप ध्यान में ऐसे रखिएगा क्योंकि ये फैक्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, यानी कारखाने यहाँ पे होते थे उस समय के, ठीक है, यानी ग्राफिक्स वगैरह बनाए जाते थे कुछ, ठीक है, कलाकारी वगैरह चीज़ें। तो क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी यहाँ पे, लिपस्टिक, मनके बनाने का कारखाना, कंघी बनाने का, गुड़िया बनाने का प्रमाण यहाँ से मिलता है। और दोस्तों यहाँ से वक्राकार ईंटों का भी प्रमाण मिलता है, और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर की छाप का भी प्रमाण मिला हुआ है। और ये जो दोस्तों चनहूदड़ो हैं यह दुर्गीकृत नहीं था। दुर्गीकृत कहने का मतलब है कि जो यह जो शहर था ये चारों ओर से किलेबंद नहीं था। और यह जो चनहूदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा सैंधव संस्कृति के बाद यहाँ पे झोकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है यहाँ से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है हमारे पास धौलावीरा। तो दोस्तों धौलावीरा को याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। 2021 में भी यूपीएससी में क्वेश्चन बने और अन्य स्टेट के एग्ज़ाम में हर एक साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो गुजरात का एक मतलब साइट है जो कि कच्छ के रण के कादिर द्वीप पे स्थित है।
और दोस्तों याद रखिएगा ये जो धौलावीरा है ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो जो पहला भाग था वह नगर दुर्ग, दूसरा है मध्य नगर और तीसरा है निचला नगर। यानी कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता कालीन के जितने भी स्थल है वो 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन ये अकेला धौलावीरा है जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। और ये भारत में उपस्थित हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो पहला कौन है? राखी गढ़ी। याद रखिएगा कि राखी एक त्यौहार होता है जिसको हम राखी गढ़ी से रिलेट कर सकते हैं। राखी यानी सबसे बड़ा त्यौहार यानी पहले पे, और दूसरा है हमारे पास धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा से क्या प्रमाण मिलता है? एक क्रीडाघर यानी खेल घर का प्रमाण मिलता है, प्लेग्राउंड का, और दूसरा नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुआ है। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में इसको दर्जा दिया गया था। और जो क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ उत्तम जल प्रबंधन, निकासी तथा संरक्षण का प्रमाण मिलता है। यानी अच्छा जो जल संरक्षण का जो प्रमाण मिलता है जल प्रबंधन का, वो कहाँ से प्राप्त होता है? यानी अच्छी नालियाँ और पानी को स्टोर करने का वो धौलावीरा से प्रमाण मिलता है। और क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है जो कि प्रवेश द्वार पे उपस्थित था, और वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता कालीन लिपि से कुछ लिखे हुए प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या है इसके लिए इम्पोर्टेंट तथ्य? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ के जो लोग थे वो लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। तो पहला पॉइंट तो यही है कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। दूसरा है ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ये बीपीएससी में क्वेश्चन बना हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। तो घोड़े का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलता है, लेकिन एक स्थल है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो उसका नाम है सुरकोटदा। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन लोग क्या घोड़े से परिचित थे, तो नहीं परिचित थे। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ के जो लोग बर्तन यूज़ करते थे उसका जो मुख्यतः कलर हुआ करता था वो लाल या गुलाबी हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों हड़प्पा से गाय की मूर्ति का कहीं से भी प्रमाण नहीं मिला हुआ है। हालांकि लोग चलने के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन गाय की मूर्ति का प्रमाण कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है, यानी मूर्ति। ठीक है, उसके बाद जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो जनरली भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। और ये जो हड़प्पा सभ्यता कालीन जो लोग थे वो लिंग पूजक थे। ठीक है, यानी ये उपासना तो करते थे, ठीक है, देवी देवताओं को मानते तो थे, लेकिन कहीं से यहाँ से मंदिरों का प्रमाण साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे वो हमने देखे थे कि पशुपति शिव का मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, और कुछ स्थल से जैसे उर्वरता देवी का प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो आर्य थे दोस्तों ये प्राकृतिक पूजक थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। और दोस्तों और क्या तथ्य हैं इसके बारे में? तो यह है सुरकोटदा व सूतकांगेडोर हैं, ये समुद्र तटीय नगर थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि जो मुख्य सड़क है वहाँ पे खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं खुलते थे, बल्कि अंदर में गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन एक स्थल ऐसा है जहाँ से मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जिसका नाम है लोथल, यानी जो बंदरगाह था। ठीक है, और ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है। और उसके बाद जो रंगपुर है वहाँ से बाजरे की खेती का प्रमाण मिला हुआ है और धान की भूसी का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। उसके बाद आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, यहाँ से कोई भी मुहर का प्रमाण नहीं मिला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है टेराकोटा, किन्हें कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी को ये लोग टेराकोटा कहते थे। और जो लिपि है ये कौन सी थी यहाँ की? ब्रुस्टफेडोन शैली और पिक्टोग्राफिक, यानी ब्रुस्टफेडोन किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जा सकती है या बाएं से दाएं से बाएं। ठीक है, तो इनके मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? ब्रुस्टफेडोन शैली। पिक्टोग्राफी की यानी पिक्चर की तरह इनकी लिपि थी, जैसे मछली का सिंबल है ना, तो ऐसे बाघ का सिंबल, तो ऐसे सिंबल थे इनमें। ठीक है, जो हड़प्पाई सीलें थी, जो ये मोहरें थी, वो लगभग चौकोर थी, चतुर्भुज आकृति के। और जो व्यापार थे वो वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा किया जाता था। मुद्रा का प्रमाण बहुत ही कम प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। वस्तु विनिमय पद्धति उसे कहते हैं जो कि व्यापार में किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के लेन देन का व्यापार। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास यहाँ की जो सामाजिक जीवन था
वहाँ से क्या हुआ है, तो देखिए सामाजिक जीवन में दोस्तों यहाँ का जो सामाजिक जीवन था उसमें मातृसत्ता, जो यहाँ की जो सामाजिक जीवन थी वहाँ वो मातृसत्तात्मक थी। यानी कहने का मतलब है माते का जो दर्जा स्त्रियों का दर्जा था वो हाई लेवल पे था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ ये जो प्रमाण है दोस्तों मातृ देवी की पूजा से प्रमाण प्राप्त कह सकते हैं हम। ठीक है, और जो यहाँ के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे और शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे, पशुओं की लड़ाई करवाते थे और नृत्य करते थे। और दास प्रथा का भी प्रचलन मिलता है, लेकिन सती प्रथा और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब है जो सामाजिक जीवन थी यहाँ पे स्त्रियों की दशा अच्छी थी। ठीक है दोस्त, उसके बाद है यहाँ धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में क्या है कि ये मातृ देवी की उपासना करते थे और पशुपति शिव की भी उपासना करते थे। लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कहीं से मंदिरों का प्रमाण नहीं मिला हुआ है। ये लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। और पशुओं में कुबड़ वाले बैल और वह पक्षियों में फाख्ता की पूजा करते थे ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैल की पूजा करते थे पशुपति शिव। ठीक है, उसके बाद है यहाँ से एक प्राप्त हुई मूर्तिका के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखलाया गया है, जिसको जनरली धरती को उर्वरता देवी ये लोग मानते थे। उसके बाद शवाधान यानी जो मृत्यु के पश्चात यहाँ से दफनाने का भी प्रमाण मिला हुआ है और पूर्ण रूप से जलाकर और आंशिक। ठीक है, तो यानी तीनों ही शवाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। आर्थिक जीवन, तो ये लोग जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे, तो जो मुख्य जो इनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन व कृषि व उद्योग था। यानी तीनों चीज़ें यहाँ पे की जाती थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कृषि में दोस्तों 9 प्रकार की फसलों का प्रमाण मिला हुआ है, गेहूँ, जौ और कपास जैसे। ठीक है, और उसके बाद जो दोस्तों कृषि में सिंचाई के लिए नदी व तालाबों का प्रमाण मिलता है, लेकिन नहरों का प्रमाण नहीं मिलता। चनहुदड़ों से मनके बनाने का कारखाना, हमने बताया था कि जो चनहुदड़ों है ये किस लिए फेमस है, ये इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ की ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ, इसमें मतभेद है, लेकिन कुछ कारण हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये हैं भूकंप, दूसरा है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, हो सकता है कुछ सुनामी टाइप आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, और उसके बाद है बाढ़, और 5वां है विदेशी आक्रमण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें रिकैप जीके को, और शेयर करें और सपोर्ट करें दोस्तों। तो धन्यवाद।